एक विशाल सवाना में जहां लंबे घास उछल रहे थे, वहां एक सौम्य हाथी थी जिसका नाम ईशा था। उसकी बड़ी उपस्थिति का सामाली उसका धीरज और शांत व्यवहार था। सवाना के किनारे एक छाया वाले पेड़ के नीचे एक तेज और जल्दी चलने वाला खरगोश का घर था जिसका नाम रोहन था। एक दिन जब ईशा घास के मैदान में चल रही थी, रोहन उसके चारों तरफ भागते हुए घूम रहा था। खरगोश की जल्दी से प्रभावित ईशा रुक गई और उसने सहाजता से मुस्कुरा कर कहा, अच्छा दिन रोहन, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? रोहन ने तेजी से रुक कर कहा। उसका सांस तेजी से चल रहा था। नमस्ते ईशा, मेरे पास करने के लिए इतना सारा काम है और इतने कम समय में। दिन छोटे हैं और मेरी जिम्मेदारियां अनंत हैं। ईशा की आंखें बुद्धि से चमक गईं। रोहन, जिंदगी एक दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें पालन पोषण किया जाता है। दिन को हर पल का आनंद उठाकर क्यों बिताना आसपास के सरल आनंद को आनंदित करने के बिना। रोहन ने घबरा कर हंस दिया। लेकिन ईशा, अगर मैं धीरे हो जाऊंगा तो मेरे हाथ से मौके छूट जाएंगे। ईशा की आवाज सहज पर दृढ़ थी। मेरे दोस्त, जल्दी हमें जीवन की सुंदरता से आधा कर सकती है। एक पल के लिए सांस लेने का समय निकालो और तुम शायद वो आश्चर्य खुद से खुले। रोहन को विचारत करके उसने ईशा के धैर्यपूर्ण तरीकों को सीखने के लिए उस दिन का समय बिताने का सौभाग्य पाया। उन्होंने सवाना में सैर की, तितलियों के नाचने और पक्षियों को गुनगुनाते हुए देखा। जब सूरज अस्त होने वाला था, रोहन ने प्रसन्नता से सांस छोड़ी। ईशा, मैंने ऐसी शांतता कभी अनुभव नहीं की। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मेरे लिए ही ढेर हो गई हो। ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, रोहन, धीरज एक तोहफा है जो हम खुद को देते हैं। इससे हमें हमारे आसपास के आशीर्वादों का पूरा आनंद उठाने की अनुमति मिलती है। ईशा की बुद्धि से प्रेरित होकर रोहन ने अपने जीवन में धैर्यपूर्णता को अपनाने का निश्चय किया। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहन ने परहेज किया, जीवन का सरल आनंद को आनंदित करने में। एक दिन जब रोहन छांव में आराम कर रहा था, उसने देखा कि एक सामू एंटेलोप्स पास में चढ़ रहे हैं। जिज्ञासा से उसने उनके पास जाकर पूछा, नमस्ते प्यारे एंटीलोप्स, क्या आप हमारे साथ अनुकूलता और शान के राज बांट सकते हैं? एक एंटेलोप ने, जिनका बुद्धिमान और शांत था, उत्तर दिया, नमस्ते रोहन, धैर्य ही हमारी ताकत है। हम प्रत्येक कदम को उद्देश्य के साथ लेते हैं, उपस्थित समय का आनंद लेने में। रोहन को ये समझ आया कि धैर्य सिर्फ ईशा की गुण ही नहीं, बल्कि ये एक गुण है जो सवाना की कई जीव जातियों में बांटा हुआ है। उसने एंटेलोप्स को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। उसका मन हल्का और उसकी रफ्तार स्थिर थी। एक दोपहर में रोहन ने फिर से वही छाए वाले पेड़ के नीचे ईशा से मिला। ईशा, आपकी बुद्धि ने मेरी दृष्टि को बदल दिया है। अब मुझे धीरज की महत्वपूर्णता और उसके लाभ का ज्ञान हो गया है। ईशा की आंखें गर्व से चमक गईं। रोहन, जल्दी हमसे जीवन की सौंदर्य छीन सकती है। धीरज हमारी आंखें उस आश्चर्य की तरफ खोलती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन के बाद रोहन और ईशा की दोस्ती गहरी हो गई। वो पेड़ के नीचे कहानियां बांटते रहे, एक दूसरे की बातों का आनंद उठाते रहते और जो सीख लिया था
उसको याद रखते रहे। बच्चों, धीरज वाली हाथी और जल्दी चलने वाले खरगोश की कहानी हमारे लिए ये शिक्षा देती है कि जिंदगी एक दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो अपनाई जानी चाहिए, ईशा और रोहन की तरह। चलो धीरे से वर्तमान समय को महत्व देते हुए और हमारे आसपास के सरल आश्चर्यों में आनंद लेते हैं।